हाय फ्रेंड्स, मैं एनके निराला ब्राइट फ्यूचर क्लब के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोग को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत बधाई। अब देखिए, आपको नया चैप्टर लेके आया हूँ। नया चैप्टर में आपका क्या है? चुंबक और विद्युत चुंबक। ठीक, चुंबक में क्या 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 है? चुंबक और विद्युत चुंबक, आपका यही नया चैप्टर है जिसको मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो देखिए, चुंबक होता क्या है? चुंबक नाम सुने होंगे और नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए। तो चुंबक होता क्या है? तो चुंबक नहीं कहते हैं कि एकदम वो चुंबक की तरह है। मतलब क्या है? चुंबक में क्या होता है? किसी भी चुंबकीय पदार्थ, चुंबक में क्या गुण होता है? किसी भी चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, जो भी चुंबकीय पदार्थ है उसको अपने ओर आकर्षित करता है या फिर विकर्षित करता है। दो गुण है, एक आकर्षण करने का, एक विकर्षण करने का। आकर्षण करना मतलब खींचना, विकर्षण करना मतलब धक्का दे देना। ठीक, ये दोनों गुण चुंबक में होता है। ठीक ना? तो ये दोनों गुण होता है। तो देखिए, पहले गुण के बारे में इसका जान लेते हैं कि चुंबक होता क्या क्या है क्या। उसके बाद हम इसके डिटेल में चलेंगे, कितने प्रकार के चुंबक होते हैं, फिर चुंबक का उपयोग क्या क्या है। तो हम देखते हैं चुंबक का गुण क्या क्या है। तो देखिए, ये चुंबक को आकर्षण और विकर्षण का गुण बता दिए। अब चुंबक को फ्रीली अगर लटका दिया जाए कहीं तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ये चुंबक का गुण है कि जब भी उसको धागे में बांध के लटकाएंगे फ्री रूप से तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही हमेशा लटकता है। इसीलिए नाविक लोग क्या है, मैग्नेट का प्रयोग करते हैं दिशा पता करने के लिए। नाविक लोग जब, देखिए, नाव जो जनरली हम लोग देखते हैं कि नदी में चलता है, देखें गांव वगैरह में, तो हम उस नाविक की बात नहीं कर रहे हैं। जब नाविक समुद्र में जाता है तो वो जो है बहुत दूर निकल जाता है मछली मारते मारते। तो जब बहुत दूर निकल जाता है तो वहाँ समुद्र में सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है। तो वहाँ आपको ये तय करना मुश्किल है कि किस दिशा में धरती है और किस दिशा में पानी ही पानी है। अगर आप भटक जाइएगा तो समुद्र का कोई लिमिट नहीं है। समुद्र बहुत बड़ा है, आप कहाँ भटकते हुए चले जाइएगा, भूखे प्यासे मर जाइएगा, किधर आंधी तूफान आ जाएगा उसमें मर जाइएगा। तो इसलिए ये मैग्नेट का प्रयोग करता है क्या? दिशा ज्ञात करने के लिए, कि हमेशा उत्तर दक्षिण में पता चल जाता है हम किधर से आए हैं, और इधर जो है दिशा उत्तर है और इधर दक्षिण है। स्वाभाविक है, उत्तर दक्षिण पता चल गया तो पूरब पश्चिम भी पता चल जाएगा। तो दिशा आपको ज्ञान हो गया तो आप जिस दिशा में जाना है चले जाएंगे। आप कहीं भी जाते हैं, देखते हैं किसी किसी को कहते हैं दिक लग गया। तो दिक लगना मतलब क्या होता है? वो दिशा का ज्ञान ही भूल जाता है। दिशा का ज्ञान ही उसको नहीं पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। पता चलेगा कि पश्चिम जाना है तो पूर्व दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण जाना है तो उत्तर दिशा में जा रहे हैं, उत्तर जाना है पूर्व दिशा में जा रहे हैं। तो दिशा का ज्ञान भूल जाना, तो वही कहते हैं कि दिक लग जाना। कहते हैं कि दिक लग जाता है कि भाई पते नहीं चलता है कि कौन सा दिशा में जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है आप भूला जाइएगा। ये सब चीज़ हमेशा ठंडा के दिन देखे आ रहा है। जब पूरा कोहरा लगता है तो कोहरा में बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको जहाँ दिशा ज्ञान भूले कि भटक के आप कहाँ चल जाइएगा, लिमिटेशन नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो नाविक जो है मैग्नेट का प्रयोग दिशा ज्ञान के लिए करता है समुद्र में, जब भी मछली मारने जाता है तो क्यों करता है? तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। चुंबक रासायनिक रूप से क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है, मैग्नेटाइट Fe3O4, मतलब लोहा का ही होता है। अब बताएंगे कि कौन सा चुंबक किस लोहा का बना हुआ था, कैसा लोहा का बना हुआ होता है। अभी सिर्फ ये देखिए, अब किसी भी चुंबक में किसी भी स्थिति में सिर्फ दो ही पोल हो सकते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए, कोई भी मैग्नेट है तो बड़ा मैग्नेट हो या छोटा मैग्नेट हो, मैग्नेट मान लिया जाए ये है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब इसमें दो पोल है तो ऐसा नहीं कि हम बीच से तोड़ दिए तो सिर्फ साउथ रह गया, सिर्फ नॉर्थ हो गया। इसमें फिर आपको नॉर्थ और साउथ पैदा हो जाएगा। मतलब मैग्नेट में किसी एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कोई एक पोल नहीं कहता अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो वही बात है कि अकेला ध्रुव रहेगा तो वो मैग्नेट नहीं कहलाएगा। जब भी रहेगा तो नॉर्थ और साउथ दोनों रहेगा। जब भी आप जितना टुकड़ा में उसको 100 टुकड़ा में बदल दीजिए, 500 टुकड़ा में बदल दीजिए, वो चाहे जितना छोटा कण हो, लेकिन उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल पैदा हो जाएगा। कोई एक पोल संभव नहीं है। अगर एक ही पोल है तो समझिए वो मैग्नेट नहीं है। किसी भी मैग्नेट में एक पोल हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो दो पोल होगा, जोड़ा है,
नॉर्थ और साउथ। ठीक है, वही भी कहे हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में इसीलिए कहा गया है कि वो टूट जाए फूट जाए जो हो जाए लेकिन उसको दो पोल रहेगा। अब देखिए कहता है चुंबक में दोनों ध्रुवों की स्ट्रेंथ समान होती है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है दोनों का गुण जो होता है, दोनों का स्ट्रेंथ मजबूती, मतलब जितना कस के खींच रहा है ना उतना ही कस के धक्का भी देगा। मतलब कहने का मतलब है कि वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वो दोनों का स्ट्रेंथ सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। इसका अगर 10 न्यूटन से धक्का देगा तो वो भी 10 न्यूटन से खींचेगा या धक्का देगा, तो दोनों में सेम चीज़ है। ठीक, अब क्या है, चुंबक की क्षमता सर्वाधिक ध्रुव पर होती है। तो किसी भी ध्रुव पर चुंबक का जो है शक्ति ज़्यादा होता है, समझ गए ना। चुंबक का जो शक्ति उसका ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है और बीच में मध्य में शून्य न के बराबर होता है, न के बराबर एकदम नगण्य। आपको बीच में जिसे कहने का मतलब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ है, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ आपको चुंबकत्व एहसास नहीं होगा। मतलब वहाँ चुंबकत्व जो होता है, चुंबक का गुण होता है मतलब 0 होता है। ठीक ना। अब देखिए क्या है, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। ठीक है, देख लिए। अब चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो चुंबक में क्या होता है कि जब दो, मान लिया जाए 2 चुंबक है, ठीक ना, 2 गो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब देखिए इधर क्या है, साउथ है, इधर क्या है, नॉर्थ है। अब देखिए दोनों विपरीत पोल है तो इसको एक दूसरे को आकर्षण कर लेगा। अगर यही सेम पोल रहेगा, यहाँ साउथ रहेगा, यहाँ नॉर्थ रहेगा, सटाइएगा तो क्या होगा, ढकेल देगा। नॉर्मली समझिएगा, ये सेम पोल मतलब क्या कहने का मतलब होगा कि आप जनरली देखते हैं रोड पर आप चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, अगर साइकिल से या किसी चीज़ से आके कोई लड़की है आके धक्का मार दी तो क्या होता है, वो विपरीत पोल है, आप पुरुष हैं वो स्त्री है, थोड़ा सा धक्का मार दी तो आप देखते हैं सॉरी बोल देती है, सॉरी भैया, एकदम खुश हो जाते हैं, क्या बात है, टेंशन नहीं लेते हैं। और वही कोई लड़का हल्का सा भी मार दिया तो पता नहीं 2-4 झापड़ लगा भी दीजिएगा। ऐसे हम लोग तो देखते हैं, तो कोई भी हो अगर गलती से लग जाता है तो उसको मुस्कुरा के छोड़ ही देते हैं कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आज तुमसे हुआ हमसे भी हो सकता है आगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा सट नहीं गया कि वो पूरा एकदम आतंकवादी वाला रूप ले लेते हैं। उनको लगता है अब मेरा गाड़ी में ठोक दिया भाई, हमको चोट लग गया, अब तो तुमको गिरा ही देंगे। तो ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए आदमी का। तो मेरा कहने का मतलब है कि आकर्षण क्या होता है, आकर्षण हमेशा विपरीत पोल में ही होता है। आपको जब भी कहने का मतलब कोई भी है, लड़का लड़का है कोई आकर्षण नहीं, एक लड़की आ गई बिल्कुल आकर्षण बढ़ जाएगा। क्लास में भी देखिए जनरली होता है, सिर्फ लड़का है तो उतना लड़का लोग ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर क्लास में लड़की का संख्या बढ़ जाए तो संख्या बढ़ना शुरू हो जाता है। या फिर लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्या है, इम्प्रेस करने के लिए, उधर की ओर आकर्षण होने लगता है। तो इम्प्रेस करने के लिए क्या है, ज़्यादा पढ़ते हैं, अच्छा से अच्छा मतलब टॉपिक को याद करते हैं, अच्छा से अच्छा टॉपिक को कवर करते हैं, ताकि क्या है, दिखा सकें कि ना हम पढ़ते हैं। क्यों, तो आकर्षण बढ़ रहा है। लड़का है कोई मतलब नहीं, विकर्षण है, आके सट भी गया लड़का, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बोलिएगा कि अलग रहो, लड़की आके सट गया, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो इसलिए सोचिए इस चीज़ को कि सेम पोल जब होता है तो क्या होता है, विकर्षण होता है, विपरीत पोल होगा तो आकर्षण होगा। मतलब क्या है, नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे को विकर्षण कर देगा। आप कभी देखे होंगे कि रेडियो वगैरह में जो मैग्नेट होता है या कोई भी मैग्नेट होता है, तो आप कभी कभी देखिएगा कि 2 मैग्नेट रख दिए, कभी ऐसे सटाए तो इसको खींच लिया और सटा लिया, कभी कभी ऐसे करते जाएगा तो भागते जाएगा। गांव में हम लोग जादू करते थे बचपन में कि देखो हम जादू करते हैं, इसको ले जाते हैं तो ये भागता है। तो वो जादू नहीं होता है, वो क्या है, सेम पोल होने के कारण वो मैग्नेट जब आप ऐसे सटाते हैं तो वो आगे की ओर जाता है। तो कोई जादू नहीं होता है, वैसा हम लोग बचपन में जादू दिखाते थे कि देखो ऐसा जादू होता है। तो क्या होता है, अब हम जान गए कि वो जादू नहीं था, वो क्या था, सेम पोल होने के कारण वो दूर हट रहा था और विपरीत पोल होने के कारण नज़दीक सट रहा था। बस यही उसका गुण होता है कि चुंबक हमेशा सेम पोल को विकर्षण करता है और विपरीत पोल को आकर्षण करता है। हमेशा याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
हाँ, तो देखिए अब अभी तक हम बता रहे थे कि मैग्नेट का क्या क्या गुण होता है, क्या क्या गुण रहेगा तो हम उसको कहेंगे कि मैग्नेट कहते हैं। आपको बताया कि सेम पोल के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है, और विपरीत पोल के बीच आकर्षण होता है, ये जानते हैं। अब देखिए मैग्नेट मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक दूसरा। तो देखिए प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, ऐसे ही आपको प्राकृतिक में नेचुरल रूप से आपको पिंड कभी कभी जैसे पहाड़ों पर या कहीं कहीं खदान वगैरह में मिल जाता है, तो उसमें क्या है किसी भी चुंबकीय पदार्थ को खींचने का या विकर्षण करने का क्षमता रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट इसलिए कहते हैं कि उसको हम कुछ नहीं किए हैं, वो अपने से मैग्नेट बन गया, उसमें मैग्नेटिक खींचने का या आकर्षण करने का या विकर्षण करने का क्षमता उसमें आ गया है प्राकृतिक रूप से, तो वो क्या कहते हैं कि वो प्राकृतिक मैग्नेट है। और उसी को देखते हुए जिसे उसको हम देखें कि भाई ये ऐसा करता है, तो आदमी को क्या है आवश्यकता पड़ते जाता है, वो आविष्कार करते जाता है। आप जानते भी हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता भी ही आविष्कार की जननी होती है। आपको जब जब आवश्यकता जैसा जैसा पड़ता जाएगा वैसा वैसा चीज़ आपको खोज करते जाएगा, लोग खोज करते जाएगा। पहले लोग आदि मानव क्या थे, ऐसे ही बस नंगे धरंगे घूमते रहते थे, कच्चे फल फूल या मांस खाते थे। लेकिन जब कहीं जंगल उंगल में आग लगा तो वो मतलब उसमें जानवर लोग बहुत सारा मर गया था, तो उसको खा के देखा, अच्छा लगा, तो उसको लगा कि भाई ऐसे अगर पक जाता है ना, जल जाता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो क्या किया, फिर उसी में आग का आविष्कार किया कि भाई जलाने के लिए आग होता है, जंगल में आग लगता है, तो लोग पत्थर में पत्थर सटा के आग लगाया। तो उस तरह से जब जब आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होते जाता है तब उस चीज़ का आविष्कार होता है। तो लोग मैग्नेट देखा कि मैग्नेट में ऐसा गुण होता है खींचने का, तो उससे बहुत सारा काम हो जाता है, तो क्यों नहीं ऐसा अपने से भी लोग कृत्रिम रूप से एक बना दिया जाए, जो कि और जिससे जो भी कोई भी प्राकृतिक चुंबक है तो आपको ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। तो लोग क्या करने लगा कि अपने से बनाने लगा, चुंबक को बनाया और उपयोग करने लगा। तो एक आपको प्राकृतिक बनाया, दूसरा आपको कृत्रिम चुंबक जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, जिसको मनुष्य अपने हाथों से बनाता है। तो उसको देखिए, तो आपको कृत्रिम चुंबक इतना प्रकार का ये सब टाइप का होता है, घोड़ा का नाल जैसा होता है, यू आकार का होता है, ये बार है, स्टील बार है या जो कि है, ये गोल टाइप का भी होता है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे आकार का जो है आप जो भी बनाते हैं अपने से, तो उसको नया नया आकार देते हैं। अब प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, बस एक ढेला टाइप का रहता है, उसमें थोड़ा बहुत आकर्षण होता है, विकर्षण होता है, तो उसी को कहते हैं प्राकृतिक मैग्नेट है। तो प्राकृतिक मैग्नेट से ज़्यादा लेना देना नहीं है, हम लोग को जो भी चलना है तो आर्टिफिशियल में चलना है, जो भी उपयोग है तो हमको आर्टिफिशियल का है, जो भी हम करेंगे तो अपने से बनाया हुआ चुंबक उसी का प्रयोग करेंगे। तो अब आप इसको ये देख लिए, तभी तक जितना हो चुका है ठीक है। अब अगले में आपको बताएंगे कि कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या परमानेंट मैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि उसको टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, जिसमें चुंबकीय गुण हमेशा के लिए रहे, एक बार चुंबकत्व गुण आ गया तो लंबे समय तक चलता रहेगा, तो उसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको टेम्पोररी मैग्नेट भी कहते हैं। तो उसका क्या होता है कि जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें दे रहे हैं तब तक उसमें मैग्नेटिक गुण है, इलेक्ट्रिक करंट बंद तो मैग्नेटिक गुण समाप्त। तो वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट। तो आपको हम एक अगले लेक्चर में बताएंगे। तो इतना को स्क्रीनशॉट कीजिए। अभी तक के लिए धन्यवाद।